आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास एंड फर्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेटर्स पे। डेटर्स कौन होते हैं? देखो, हमारा एक बिजनेस है, ठीक है, हमारा बिजनेस है। हमारे बिजनेस ने किसी पर्सन को या किसी बिजनेस को, कुछ भी हो सकता है, किसी पर्सन को, किसी बिजनेस को उधार पे सामान बेचा है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। वो कह रहा है, मैं ये कह रहा है हमारे बिजनेस ने, हमारा एक बिजनेस है, मिस्टर एक्स ले लो, मिस्टर एक्स का एक बिजनेस है, उन्होंने सामान उधार पे बेचा किसी कस्टमर को, ठीक है। तो जिस पर्सन को उधार पे सामान बेचा है ना, जिस पर्सन को उधार पे सामान बेचा है हमारे बिजनेस ने, तो उस पर्सन का नाम क्या होता है? उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? डेटर। डेटर मीन्स ऐसा पर्सन जिसको हमने उधार पे सामान बेचा है। इस पर्सन से जनरली हमने पैसे लेने होते हैं, ठीक है, समझ आया? जैसे एग्जांपल के लिए हमारा राशन का बिजनेस है, ठीक है, मिस्टर एक्स है ये, इनका राशन का बिजनेस है। हमारे बिजनेस ने एक कस्टमर है, मिस्टर ए कस्टमर है, ये राशन का सामान लेके गया, सपोज 1 महीने का राशन का सामान लेके गया 10,000 रुपीज का, ठीक है। मिस्टर ए ने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं, ये रेगुलर कस्टमर था मिस्टर एक्स का, ठीक है। इसने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 20 डेज बाद या कुछ टाइम बाद, टाइम वो बता देता है कितने टाइम बाद, टाइम वेरी कर सकता है, जितने टाइम बाद मिस्टर जो भी कस्टमर खरीद रहा है वो कह रहा है उतने टाइम बाद मैं आपको पे कर दूंगा। हमारे केस में मिस्टर ए ने कहा मैं आपको 20 डेज बाद पैसे पे कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? मिस्टर एक्स, हमारा जो बिजनेस है, हमारे बिजनेस ने उधार पे सामान बेचा है, मिस्टर ए को क्रेडिट सेल करी है। अब मिस्टर ए जिस पर्सन को उधार पे सामान बेचा है ना, ये हमारा होता है डेटर, ठीक है। डेटर यही था, देखो, डेटर्स आर दोज पर्सन, वो पर्सन टू होम, जिसे फर्म हैज सोल्ड, फर्म मतलब हमारे बिजनेस ने, फर्म मतलब बिजनेस, डेटर्स होते हैं वो पर्सन टू होम, जिन्हें फर्म हैज सोल्ड, बिजनेस ने बेचा है क्या? गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट बेसिस, उधार पे सामान बेचा है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस करते हुए मिस्टर एक्स जैसे बिजनेस कर रहा था राशन का, उसने उधार पे सामान, अपने बिजनेस करते हुए उसने मिस्टर ए को उधार पे सामान बेचा है। तो मिस्टर ए हमारा कौन हो गया? मिस्टर ए हमारा डेटर हो गया, ऐसा पर्सन जिसको बिजनेस ने उधार पे सामान बेचा है। डेटर्स आर दोज पर्सन टू हुम फर्म हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। एग्जाम्पल, फर्म सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। फर्म मतलब बिजनेस, बिजनेस ने, एक पर्सन है राम, उसको उधार पे सामान बेचा, सोल्ड गुड्स, उधार पे बेचा, हम क्या टर्म यूज करते? क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पे सामान बेचा। तो राम मेरा क्या हो गया? राम बिजनेस का क्या हो गया? डेटर, वो पर्सन जिससे बिजनेस ने पैसे लेने हैं, ठीक है। डेटर इज द पर्सन, वो पर्सन फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल, जिससे बिजनेस ने पैसा लेना है। डेटर वो पर्सन होता है फ्रॉम हुम, जिससे मनी इज रिसीवेबल, यानी बिजनेस ने पैसा लेना है, रिसीवेबल टू द बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल, जो क्रेडिट सेल करी है उसके बदले पैसा लेना है, ठीक है। ये 3 चीजें समझ में आई। तीसरा, चौथा, जनरली द अमाउंट, जनरली क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है वो उधार ना 12 महीने के अंदर अंदर इतना ही बेचता है कि 12 महीने के अंदर 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 पैसा आ जाए। जनरली द अमाउंट इज रिसीवेबल विद इन 12 मंथ्स, जनरली एक साल के अंदर बिजनेस के पास पैसा आ जाता है। इसीलिए डेटर्स को हम क्या कहते हैं? करेंट एसेट्स। डेटर्स हमारे क्या होता है? अभी सिर्फ याद कर लो, ये करेंट एसेट होता है। करेंट एसेट का मीनिंग मैं बाद में समझाऊंगी आपको, अभी सिर्फ ये याद कर लो, डेटर्स हमारे क्या होते हैं? करेंट एसेट्स होते हैं। 4 पॉइंट बोले। पहला पहला ऐसा पर्सन जैसे फर्म, जैसे हमारा बिजनेस गुड्स उधार पे बेच रहा है, तो जिस पर्सन को हमारे बिजनेस, मतलब हम बिजनेस है, बिजनेस ने जिस पर्सन को उधार पे सामान बेचा है, हमारे बिजनेस ने जिस पर्सन को उधार पे सामान बेचा, उस पर्सन का नाम है डेटर, उस पर्सन को डेटर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया, फर्म, हमारे बिजनेस ने सपोज राम को उधार पे सामान बेचा, तो राम बिजनेस का क्या हो गया? डेटर। जनरली डेटर से बिजनेस को पैसा लेना होता है,
डेटर वो पर्सन होता है जिससे बिजनेस पैसा कलेक्ट करता है। क्यों कलेक्ट करता है? क्योंकि उसने उधार पे सामान बेचा था, उसके बदले वो पैसा कलेक्ट करता है। डेटर इज द पर्सन फ्रॉम होम जिससे मनी इज रिसीवेबल, जिससे पैसा लेना है बिजनेस ने पैसा लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि उसने क्रेडिट सेव करी है। जनरली द अमाउंट इज रिसीवेबल, अमाउंट कितने 12 महीने के अंदर आ जाती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? करंट एसेट कहते हैं डेटर्स को। नेक्स्ट नाउ बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? अच्छा, हमारा यहाँ सुनो, हमारा बिजनेस है, ये मिस्टर ए है, ठीक है, ये बिजनेस हमारा राशन का है। मिस्टर ए ना बिजनेस के पास आता है और कहता है 10,000 का राशन ले लेता है। मिस्टर ए कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे 2 मंथ्स बाद पे कर दूंगा, आप मुझे 10,000 रुपीज का राशन दे दो। अभी राशन का सामान जो जो घर का चाहिए होता है वो सारा सामान आप मुझे दे दो, मैं 2 महीने बाद आपको पैसे दे दूंगा। बिजनेस कहता है, अब बिजनेसमैन कहता है मैं आप पे विश्वास कैसे करूं कि आप पैसा, मिस्टर ए को कहता है कि मैं आप पे विश्वास कैसे करूं कि आप मुझे पैसा दे जाओगे, मैं आपको सामान बेच दूंगा 10,000 का, लेकिन आप पे विश्वास मिस्टर ए, मैं बिजनेस कह रहा है मिस्टर ए, मैं आप पे विश्वास कैसे करूं कि आप मुझे पैसा वापस पे कर दोगे। सॉरी। तो मिस्टर ए कहता है कोई सॉल्यूशन निकालो। तो बिजनेस कहता है ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं को एक प्रूफ दो। मैं एक पेपर पे लिख देता हूँ कि मिस्टर ए यानी कि विल पे तुम पे करोगे 10,000 रुपीज। कब पे करोगे? 10,000 आफ्टर कितना टाइम कह रहे हो? 2 महीने बाद, तो आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, यहाँ डेट जो थी उस दिन की वो डेट लिख देता है। उसके बाद मिस्टर ये कौन बना रहा है? ये पेपर कौन बना रहा है? ये बिजनेसमैन है ना, वो बना रहा है ये पेपर। बिजनेसमैन एक पेपर ले रहा है और उस पेपर पे लिख रहा है मिस्टर ए यू विल पे ₹10,000 आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, और इस पेपर पे ना बिजनेस क्या करता है, मिस्टर ए को कहता है कि तुम साइन करो इस पेपर पे, सिग्नेचर ले लेता है। अच्छा, और इसको मिस्टर ए, और उसके बाद ये पेपर साइन करवा लिया, उसके बाद ये हमारा बिजनेसमैन जो है मिस्टर एक्स कह लो, मिस्टर एक्स जो है वो मिस्टर ए को सामान भेज देता है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अच्छा, अब ये क्या हुआ? ये बिल्स रिसीवेबल होता है। मिस्टर ए कौन था हमारे केस में? डेटर, जिसको हमने उधार पे सामान बेचा था वो डेटर होता है। लेकिन जब हम डेटर से सिग्नेचर ले लेते हैं एक पेपर पे कि तुम इस पेपर पे सिग्नेचर करो, और प्रूफ, एक तरीके से प्रूफ ले लेता है बिजनेसमैन कि तुम मेरे को 2 महीने बाद पेमेंट कर दोगे, नहीं करोगे तो मैं तुम पे कोर्ट केस कर दूंगा। तो ये डेटर इस केस में क्या होता है? डेटर नहीं होता, इस केस में वो बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। इससे पैसा लेना है, बदले में हमारे इसके बदले हमने बिल ले रखा है। ठीक है, इट मीन्स बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स रिसीवेबल, ये पेपर जो है ना, ये पेपर जो बनाया था ये क्या है? मेरा बिल्स रिसीवेबल, एक प्रूफ है। एक मिनट, ये डेटर बिल्स रिसीवेबल नहीं है, यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। यहाँ देखो, ये पेपर जो है ये प्रूफ है, ये पेपर बिल्स रिसीवेबल है। ये मिस्टर ए को एक पेपर लिख के देता है कि तुम मुझे 10,000 रुपये पे करोगे आफ्टर 2 मंथ्स। टाइम बता देता है, पेमेंट बता देता है कितनी पेमेंट करनी है, इतने टाइम बाद करनी है। और जिसको उधार पे सामान बेच रहा है उसको सिग्नेचर ले लेता है कि अब क्यों करता है ये सब? बिजनेस इसलिए करता है ताकि मेरे पास एक प्रूफ हो कि कल को अगर तुम पैसा नहीं पे करोगे तो मैं तुम पे कोर्ट केस कर दूंगा, तो तुम पैसे पे करो, प्रूफ रखने के लिए। ठीक है, इट मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द डेटर। जिस पर्सन को उधार पे सामान बेचते हैं वो कौन होता है? डेटर। तो यहाँ पर सिग्नेचर किसके ले रहे हैं? डेटर के सिग्नेचर ले रहे हैं एक पेपर पे। ठीक है, इट मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब ये जो पेपर बनाया था ना, ये जो पेपर बनाया था इसको हम बिल्स रिसीवेबल भी कहते हैं और बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों कहते हैं? कि इस बिल के बदले मैं तुम्हें गुड्स दे रहा हूँ और उस बिल के तुम मुझे पैसे दे के जाओगे तो मैं बिल खत्म कर दूंगा, इसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इट मीन्स अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द डेटर, डेटर ने साइन करा है, द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट।
देखो हमारे केस में बिजनेस ने जिस पर्सन को उधार पे सामान बेचा वो कौन होता है? डेटर। हमारे केस में डेटर ए है, ठीक है। अब बिजनेसमैन कह रहा है कि मैं तुम्हें उधार पे सामान क्यों बेचूं, कल को तुम पैसा नहीं देके गए तो बिजनेसमैन क्या करता है, एक पेपर पे साइन करा लेता है, अमाउंट लिख देता है कि इतनी अमाउंट तुमने देनी है, और सिग्नेचर ले लेता है डेटर की एक्सेप्टेंस ले लेता है एक तरीके से कि तुमने मुझे पेमेंट करनी है, और डेटर साइन कर देता है, यानी कि हाँ कह देता है कि ठीक है मुझे इतनी पेमेंट आपको करनी है, बिजनेस को डेटर ने पेमेंट करनी है इतनी। तो ये प्रूफ की तरह, तो बिल्स रिसीवेबल क्या है, ये जो पेपर बनता है ये बिल्स रिसीवेबल। इट मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर, डेटर ने हाँ कह दी, साइन कर दिया उस पेपर पे कि हाँ मुझे पैसा देना है, द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, कि हाँ इतनी अमाउंट पे करनी है और ये इस दिन पे पे करनी है, वो बिजनेस इस दिन रिसीव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? हमारे बिजनेस ने दो लोगों को उधार ऐसे पहले तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है टोटल जितना पैसा हमारे बिजनेस ने कलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि उसने जितनी सेल्स करी थी क्रेडिट सेल्स के बदले, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमारे बिजनेस ने दो तरीके की क्रेडिट सेल्स करी है। एक तो करी है डेटर की फॉर्म में कि जान पहचान का बंदा था, उस पर्सन को उधार पे सामान बेच दिया, तो डेटर्स को सेल करी थी। इनसे बिल लिया था, इनसे बिल साइन कराया क्या? नहीं। डेटर से बिल साइन, इस केस में डेटर से बिल साइन कराया क्या? नहीं, सिर्फ क्रेडिट सेल्स कर दी, घर के पास राशन वाली शॉप थी, जानता था बंदे को दे जाएगा पैसे, तो इससे बिल नहीं साइन कराया। और कुछ लोग ऐसे थे जिनको जानता नहीं था, तो उनसे एक बिल साइन करवाया, बिल्स रिसीवेबल नाम का बिल साइन कराया, ये भी डेटर हो गया कि जिनको उधार पे सामान बेच रहे हैं, लेकिन इनसे फर्स्ट केस में बिल साइन नहीं कराया, यहाँ पे सिर्फ उधार सामान बेच दिया, ठीक है। दूसरे केस में उधार पे सामान बेचा और बिल साइन कराया कि तुम पैसे देके जाओगे, तो टोटल डेटर से जितना पैसा लेना है और टोटल बिल्स रिसीवेबल जो है, बिल्स जितने रखे हैं उन वाले लोगों से जितना पैसा लेना है, वो क्या होता है? डेटर से जितना पैसा लेना है, और जिन लोगों को बिल्स दिए थे, जिन लोगों से बिल साइन कराए थे, उनसे जितना पैसा लेना है, बीआर वाले लोग, ठीक है। तो इसका टोटल जितना पैसा आना है, ये होता है ट्रेड रिसीवेबल, ये होता है ट्रेड रिसीवेबल। देखो, इट इज द अमाउंट, टोटल अमाउंट रिसीवेबल, टोटल फॉर सेल ऑफ गुड्स। आपने कोई गुड्स, बिजनेस ने कोई गुड बेचा है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करी है, उसके उधार पे बेचा है, ठीक है, उसके बदले पैसा लेना है बिजनेस ने, वो होता है ट्रेड रिसीवेबल। इट इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि कस्टमर से कितना पैसा देना है बिजनेस को, उसे ये भी कहते हैं। या फिर क्रक्स इसका ये, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? सम टोटल ऑफ डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, यानी कि आपने जिनको उधार पे सामान बेचा है, उस जिनके पास बिल नहीं है पर उधार पे सामान बेचा उनसे पैसा लेना, और जिनके पास बिल है और उधार पे सामान बेचा है उनसे पैसा लेना। तो टोटल कितना पैसा लेना है बिजनेस ने? ट्रेड रिसीवेबल्स है, बिजनेस करते हुए आपने सामान बेचा है या कोई सर्विस प्रोवाइड करी है ना, उसके अगेंस्ट आपने जिस पर्सन को उधार पे सामान बेचा है उससे कितना पैसा लेना है। एक तो आप क्रेडिट सेल कर रहे हो, डेटर्स को कर रहे हो, जिनसे आपने बिल साइन नहीं कराया, उन लोगों से पैसा लेना है, तो वो डेटर से पैसा कितना लेना है, प्लस आपने कुछ और लोगों को पैसा सॉरी सामान बेचा था, उनसे बिल साइन कराया था कि कल को आप पैसा नहीं, तो जिनसे बिल साइन कराया ऐसे कितने लोग हैं उनसे पैसा लेना है। तो ट्रेड रिसीवेबल इज द सम टोटल ऑफ डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। एक मिनट, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्रेडिटर्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्रेडिटर्स कौन से होते हैं, बिल्स पेबल क्या होता है, ट्रेड पेबल क्या होता है, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ट्राई करूँगी समझाने की फिर से, ठीक है। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।